Hello बच्चों, let's see the question. So the question says, the experiment which demonstrates that xylem is the main water conducting tissue is. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है, हमें 4 एक्सपेरिमेंट्स की नेम गिवन है, जिसमें से हमें वो एक्सपेरिमेंट बताना है जो कि ये दिखाता है कि xylem is the main water conducting tissue in a plant. So let's see the solution of this question. So the key concept of this question will be, की कंसेप्ट क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स showing that xylem is the main water conducting tissue. हम सबको ये वाली बात अब पता है, लेकिन ये बात प्रूफ कैसे होती है, किन एक्सपेरिमेंट से होती है. तो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू अब हम देखते हैं कौन कौन से होंगे. हम वन बाय वन एक एक एक्सपेरिमेंट को लेंगे जो कि यहाँ पर गिवन है, जो कि है स्टेन टेस्ट, बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट, रिंगिंग टेस्ट एंड स्वान बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास स्टेन टेस्ट. तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, हम स्टेन टेस्ट के बारे में लिखेंगे. इसके लिए स्टेन टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि होता है बल्सम प्लांट, इट इज अ प्लांट, बीकर, आयोजीन सोल्यूशन. आयोजीन सोल्यूशन क्या है, रेड डाइज, मतलब ब्रोमीन सोल्यूशन में रेड डाइज, एंड सैंड जो कि हमें चाहिए होता है. तो प्रोसेस क्या होता है इसका, द शूट ऑफ बल्सम प्लांट की जो शूट होती है, देखिए यहाँ पर शूट ऑफ बल्सम प्लांट लीफी होती है इसको हम आयोजीन सोल्यूशन में प्लेस कर देते हैं. कौन से सोल्यूशन में प्लेस कर देते हैं, आयोजीन सोल्यूशन में हमने इसको प्लेस कर दिया. थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि जो लीव्स की वेन्स होती है, लीव्स में वेन्स होती है ना, वो रेड कलर की हो गई है. कौन से कलर की हो गई है, वेन्स रेड कलर की हो गई है. हमने आयोजीन सोल्यूशन में क्या बताया था, रेड डाई होती है, तो वेन्स कौन से कलर की हो गई है, रेड कलर की चेंज हो चुकी है. अब जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं और स्ट्रेन करते हैं, तो देखते हैं कि ये किसकी वजह से है, ये कहां पर हुआ है, ये जाइलम के अंदर हुआ है. कहां हुआ है, जाइलम में. हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस करके देखा, ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखा. इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकाइड्स की वजह से ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसलोकेट हुआ है, और बाकी जो टिश्यूज थे वो अनस्टेन्ड है. रेस्ट ऑफ द टिश्यूज रिमेन अनस्टेन्ड. रेस्ट ऑफ द टिश्यूज दे वर स्टिल अनस्टेन्ड. इससे हमें क्या पता चलता है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन सक्सेसफुली प्रूव्ड दैट जाइलम टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर्स. तो स्टेन टेस्ट क्या हो जाएगा, स्टेन टेस्ट इज अ गुड टेस्ट टू प्रूव दैट जाइलम इज मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन अ प्लांट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट. तो अगर बॉटल नेक एक्सपेरिमेंट हमें याद हो तो हमने ये एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था. किसमें, एवोल्यूशन चैप्टर में. एवोल्यूशन में जहां जेनेटिक ड्रिफ्ट आया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है हम देखते हैं. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या देखा था हमने, जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर हम देखें तो जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कुछ फैक्टर्स डिस्टर्ब कर रहे थे. क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे. उनमें से एक था जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब जीन्स में चेंज आ जाना, किस वजह से, बाय चांस. एक होता है जीन फ्लो, एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब जीन माइग्रेशन ही कहते हैं फ्लो को. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, बाय चांस जो जीन में चेंज आ जाता है, बाय चांस. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं. एक तो होता है बॉटल नेक, और एक हम लोगों ने क्या देखा था, एक तो होता है बॉटल नेक और एक फाउंडर इफेक्ट, है ना. तो यहाँ पर जाइलम से कोई रिलेशन नहीं है. इसका मतलब दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट जाइलम इज मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. थर्ड टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ रिंगिंग टेस्ट. क्या है थर्ड टेस्ट, इट इज अ रिंगिंग टेस्ट. हम देखते हैं रिंगिंग टेस्ट में क्या होता है. तो रिंगिंग टेस्ट में बेसिकली क्या करा था, जो वुड है, वुडी प्लांट जो है, उसके हमने बाहर के टिश्यूज को हटाया, स्टेम में जो बाहर के टिश्यूज है उनको हटाया, और सिर्फ जाइलम और पिथ को अनहार्म्ड छोड़ दिया. क्या करा था, इन अ वुडी प्लांट
outer tissues of stem were removed and only xylem and pith were left. हमने क्या कर दिया, बाहर के टिश्यूज को हटा दिया जिसके अंदर फ्लोएम भी आता है, तो सिर्फ जाइलम और पित्त बचे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं रुका। क्या देखा हमने, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिड नॉट स्टॉप, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिड नॉट स्टॉप। हम लोगों ने नोटिस करा लीव्स तक और बाकी प्लांट के जो भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वहां तक पानी जा रहा है, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं रुका, बट फूड ट्रांसपोर्ट स्टॉप्ड, बट फूड ट्रांसपोर्ट स्टॉप्ड। क्या हो गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि हमने क्या करा था, सारे टिश्यूज निकाल दिए थे, सिर्फ जाइलम एंड पित्त बचा था हमारे पास, है ना। इससे हमें क्या प्रूव होता है कि जाइलम ही वो टिश्यू है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्लांट में वाटर कंडक्ट करवाने में, वाटर ट्रांसलोकेट करवाने में। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्वान बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट। तो स्वान बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट भी हमने एवोल्यूशन में देखा था। एवोल्यूशन में कहां पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। स्वान बॉटलनेक एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय लुइस पास्चर। किन्होंने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। इनने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को फेल करा था। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बजाय इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मतलब इन्होंने कहा था कि लाइफ एकदम से ही नॉन लिविंग मैटर से नहीं बनी, तो यहां पर भी जाइलम का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट एंड थर्ड, विच इज ऑप्शन ए। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।